नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग जेटेट एग्जाम 2026 से क्लास 6 to 8 के लिए इतिहास विषय से जनजातीय समाज और संताल संथाल विद्रोह से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं इस वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इससे अपने एग्जाम को बूस्ट करने में काफी आपको इसमें मदद मिलेगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जनजातीय समाज और संथाल विद्रोह से यह आपके सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत इतिहास आधुनिक भारतीय इतिहास में जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, अपनी संस्कृति का प्रचार करना, ब्रिटिश नीतियों और जंगल जमीन पर अधिकार खोना, या फिर ईसाई धर्म का विरोध करना। तो इसका सही जो जवाब है वह है ब्रिटिश नीतियों और जंगल जमीन पर अधिकार खोना, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के आने के बाद पारंपरिक जनजातीय की भूमि व्यवस्था नष्ट हो गई थी। इसके अलावा वहां पे जमींदारी प्रथा, जमीनों पर टैक्स और साहूकारों के शोषण के कारण जनजातियों ने अपने जमीन और स्वाभिमान की रक्षा के लिए काफी सारे विद्रोह किए। इसलिए इसे जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण माना जाता है। इसका सही जवाब है ब्रिटिश नीतियों और जंगल जमीन पर अधिकार खोना। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दामिन एको का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संथाल। इसको आप संताल या फिर संथाल नाम से भी जान सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1832-33 में भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े क्षेत्र को दामिन ए को दामिन ए को या फिर दामिन ई को, जिसको कहते हैं पहाड़ियों का इलाका या फिर पहाड़ियों का आंचल, वही घोषित कर दिया। और यहाँ पे संथालों को बसने और वहां पे खेती करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आमंत्रित किया और उस एरिया का नाम रखा दामिन ए को 1832 से 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? सही जवाब है 1908 में। जब बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ उसके बाद आदिवासियों की जो उनकी अपनी भूमि थी उसकी रक्षा के लिए किससे किससे रक्षा करना था? तो गैर आदिवासियों से, जो बाहरी लोग थे, तो कह सकते हैं गैर आदिवासी जो बाहरी लोग थे, उससे रक्षा के लिए 11 नवंबर 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लाया गया। 1908 में, 11 नवंबर 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोग को यानी गैर जनजातियों को क्या कहा जाता था? सही जवाब इसका दीकू। जब जनजातीय लोग बाहर से आकर शोषण करने वाले जमींदारों, महाजनों, सूदखोरों और जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको जनजातीय लोग दीकू कहते थे, जिसका मतलब होता है बाहर से आने वाले बाहरी बाहरी शोषक, बाहर से आने वाले शोषक जिसको दीकू कहा जाता था। किनको? जमींदारों को, महाजनों को, सूदखोरों को और ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश लोग जो थे उनको दीकू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू मुर्मू, चित्रा भगत, बिरसा मुंडा या तिलका मांझी? तो सही जवाब इसका बिरसा मुंडा। 1895 से 1900 ईस्वी के दौरान रांची और ऊटी क्षेत्रों में बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, और इसे मुंडा समाज में उलगुलान या फिर उलगुलान को महान विद्रोह या फिर महान हलचल कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। 1780 के दशक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संताल नेता कौन थे? 1780 के दशक में तो जो पहले संथाली विद्रोह नेता थे वह थे, विद्रोही नेता वह थे तिलका मांझे, जिनको बाबा या फिर बाबा तिलका तिलका पहाड़िया भी कहा जाता था। समय था 1780 से लेके 85 के बीच। जगह था भागलपुर और बिहार का भागलपुर और झारखंड का सुल्तानगंज। अंग्रेजों के क्रूर शासन के खिलाफ यहाँ पे छापा मार छापा मार युद्ध लड़ा गया, और यही तिलका मांझी पहले संथाली विद्रोह नेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मुंडा समाज में धार्मिक प्रधान या पुजारी को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है पाहन। जो धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं मुंडा समाज में, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और जो भी कोई त्योहार होता है गांवों में, उसको संपन्न कराने के लिए, त्योहारों को संपन्न कराने का जो व्यक्ति होता है उसे पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। खेरवार आंदोलन जो कि 1874 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है भगीरथ मांझी। 1874 में भगीरथ मांझी के नेतृत्व में खेरवार आंदोलन हुआ था, जो एक प्रकार का कहा जा सकता है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था, और इस आंदोलन के माध्यम से सीख दी गई आदिवासियों की कि वह अपने प्राचीन संस्कृति की ओर लौटने की सीख दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट पारित किया? इसका सही जवाब है एसपीटी एक्ट कब पारित हुआ? तो यह हुआ, सही जवाब है इसका 1949 में। सबसे पहले एक रेगुलेशन एक्ट लाया गया, वह लाया गया था 1876 में। बाद में इसी को संशोधित करके 1949 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसको एसपीटी कहा जाता है, 1949 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जनजातीय समाजों में खोंड जनजाति का प्रसिद्ध विद्रोह किस प्रथा को प्रतिबंधित करने के कारण हुआ था? इसका सही जवाब है मानव बलि या मरियाह। ये
झारखंड के बगल में उड़ीसा एक राज्य है। उड़ीसा और साथ में आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से के पहाड़ी क्षेत्रों में एक जनजाति वास करती है, वह है खोड़ जनजाति। खोड़ जनजाति यहाँ वास करती है, यानी रहती है। और उन्हीं के बीच में मरिया यानी मानव बलि की प्रथा प्रथा प्रचलित थी, जो कि काफी मतलब क्रूर प्रथा थी। जब ब्रिटिश सरकार ने इस चीज को देखा तो इस पे क्या किया, रोक लगा दी। और इसी रोक के विद्रोह में जनजातियों को लगा कि ये हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप है, और इसी हस्तक्षेप के कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसको पूर्ण जनजाति का विद्रोह कहा जाता है। तो किसके कारण? मानव बलि के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, ताना भगत आंदोलन 1914 में जो हुआ की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब इसका जतरा भगत। 1914 में जतरा भगत ने गुमला से ताना भगत आंदोलन की आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था, साथ ही एकेश्वरवादी पर आधारित था तथा पूर्णतः गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट: गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था, एकेश्वरवादी पे था, और पूरी तरह से अहिंसक था। ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में शुरू हुआ था, किस क्षेत्र में? गुमला क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 में हुआ था, उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? सही जवाब है बुद्धू भगत। कोल विद्रोह 31-32 में हुआ था। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और इस विद्रोह को सबसे बड़ा और संगठित विद्रोह माना जाता, और इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संथाल समाज में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है मांझी। मांझी गांव के राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को देखता है, और इसे ही मांझी कहा जाता है, क्योंकि संथाल समाज की जो पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसे हम मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संथाल समाज में बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है, एक सजा है जो संथाल समाज में दिया जाता है उन युवाओं को, जो कि ऐसे व्यक्तियों को इस सजा दी जाती है जब कोई व्यक्ति समाज में नियमों का उल्लंघन उल्लंघन करता है। सही से लिख देते हैं थोड़ा। उल्लंघन करता है समाज के नियमों का, जैसे कि कोई व्यक्ति गैर संथाली युवती से या तो उसके साथ अवैध संबंध या तो फिर विवाह कर ले, तो इसी फलस्वरूप उसे समाज से पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसका बहिष्कार कर सकते हैं, बहिष्कार कर दिया जाता है। इसे ही बिटलाहा कहा जाता है, बिटलाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भूमिज विद्रोह जो कि 1832 से 33 में हुआ का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब इसका गंगा नारायण सिंह। यह क्षेत्र था जहां पे हुआ था विद्रोह, वीरभूम और सिंहभूम।
इसी क्षेत्र में भूमिज विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। अंग्रेजों ने इसे एक और नाम दिया था, इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनजातीय समाज की पड़ा पंचायत व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से? तो पढ़ा नहीं होगा, ये होगा पढ़ा। पढ़ा पंचायत व्यवस्था, इसका संबंध किस जनजाति से है? इसका सही जवाब है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति की जो उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको हम लोग पढ़ा पंचायत पंचायत व्यवस्था कहते हैं। इसमें कई गांवों को मिलाकर कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनती है और उसे ही हम लोग पढ़ा पढ़ा पंचायत कहते हैं। और इसका एक होता है, एक पढ़ा राजा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की किस जनजाति को सद्भावना और शांति प्रिय माना जाता है जिन्होंने बाद में हथियार उठाए? इसका सही जवाब है संथाली लोग। संथाली लोग मूलतः ये लोग शांति प्रिय लोग होते हैं, अपने जीने खाने से मतलब रखते हैं और एक अच्छे कृषक भी होते हैं जो खेती करने में माहिर थे। लेकिन जब बाहरी लोग आए, जब दीकू का प्रवेश हुआ, जमींदारों का प्रवेश हुआ, शोषणकारियों का प्रवेश हुआ और ब्रिटिश नीति इनके ऊपर थोपी गई, और जब इनकी अपनी ही पैतृक जमीन इनसे छीनी गई, इन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत हुई, तब जाके 1855 में इन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिए। इसलिए कहा जाता है कि कौन सी जनजाति शांति प्रिय जनजाति थी, तो वह थी संथाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? सही जवाब है खूंटी, जिसको डोम्बारी बुरु या डंबारी बुरु कहते हैं। इसको डोम्बारी बुरु भी कहते हैं और खूंटी में है, झारखंड के खूंटी जिले। तो यह बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य केंद्र था। यह रांची से कुछ ही दूरी पे है। वर्तमान में भी ये खूंटी एक जिला है, खूंटी जिले में है, डोम्बारी बुरु पहाड़। और यहाँ पे अंग्रेजों ने आदिवासियों की एक सभा चल रही थी, आदिवासियों की सभा चल रही थी, आदिवासियों की सभा, वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलाई और काफी सारे आदिवासी वहां पे मारे गए। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरदारी लड़ाई या सरदारी आंदोलन जो कि 1855 से लेकर 1895 तक हुआ, का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है अपनी जमीनों को वापस पाना। जब कोल विद्रोह समाप्त हुआ, उसके बाद मुंडा जनजाति और उरांव जनजाति के जो लोग थे, जो उनके नेता थे, उन्होंने अपनी जमीन वापस पाने के लिए अदालतों के बहुत चक्कर लगाए और उसी संघर्ष के माध्यम से अपनी जो पैतृक जमीन होती है, जो खुटकट्टी कहा जाता है, खुटकट्टी जमीनें वापस पा ली। और ये लगभग 40 वर्षों तक यह संघर्ष चला और इसे ही सरदारी आंदोलन, जो कि 1858 से लेकर 1895 तक रहा, इसको ये चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन विल्किंसन का संबंध किस विद्रोह के दमन से था? कैप्टन विल्किंसन, तो इसका सही जवाब है कोल विद्रोह से। कैप्टन विल्किंसन ने ही कोल विद्रोह को दमन किया था 1831-32 में। और बाद में इन्होंने ही आदिवासियों की सुरक्षा के लिए
विल्किंसन रूल बनाए और साथ में ही दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जनजातीय समाज में धूम कुड़िया क्या है? तो धूम कुड़िया एक उरांव जनजाति का युवा गिरा, इससे हम पारंपरिक युवा गिरा भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो अविवाहित युवा होते हैं समाज के, उनको सामाजिक, सांस्कृतिक और उन्हें नैतिक नैतिक जिम्मेदारी की शिक्षा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, घोटुल नामक युवा गिरा किस जनजाति में पाया जाता है? सही जवाब है गोंड जनजाति में। ये केवल गोंड जनजाति में पाया जाता है, इसके अलावा मुड़िया जनजाति में पाया जाता है। तो ये घोटुल, जो ये भी युवाओं का सामाजिक सामाजिक शिक्षा का केंद्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, तिलका मांझी को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष और कहां फांसी दी गई? तो तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उसको तीर से मार दिया था, तीर से क्लीवलैंड को मार दिया था। तो बाद में अंग्रेजों ने इसको पकड़कर 1785 में भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। सही जवाब हो 1785 भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश शासन के खिलाफ चुआर विद्रोह जो कि 1769 से लेके 1805 तक चला, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? ये जंगल महाल जो कि मिदनापुर बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे हुआ था। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमा पे ये जंगल महाल। और यहाँ पे जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा, भूमि पे लगान बढ़ गया, तब अंग्रेजों ने इसका विद्रोह किया। अंग्रेजों से इसका विद्रोह किया आदिवासियों ने, और चुआर विद्रोह के रूप में यह फेमस हुआ 1769 से लेकर 1805 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चेरो विद्रोह जो कि 1800 से लेकर 1802 तक चला, के मुख्य नेता कौन थे? ऑप्शन है भूखन सिंह, दुखन मांझी, भगीरथ मांझी या फिर गंगा नारायण। इसका सही जवाब है भूखन सिंह। चेरो विद्रोह जो कि पलामू के जंगलों में चेरो जनजातियों के द्वारा अपने राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उस समय के ब्रिटिश अधिकारी थे पलामू के कर्नल जॉन्स, के समय यह युद्ध हुआ और उसका नेतृत्व भूखन सिंह या इसे कहीं कहीं भूषण सिंह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, संथाल विद्रोह या संताल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है 1857। सॉरी 1857, 1857 का विद्रोह अलग था। इसका सही जवाब है 1855। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को हुआ था। यह जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक उसके पहले 1855 को यह बहुत ही मतलब ढंग से एक जन विद्रोह के रूप में उभरा था। उसके बाद 1857 पर विद्रोह हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, संथाल विद्रोह के मुख्य सूत्रधार कौन थे?
तो इसका सही जवाब है सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। ये सब साहेबगंज के भोगनाडीह गांव के रहने वाले थे और इन्होंने पूरे संथाल परगना को एकजुट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 30 जून 1855 को किस स्थान पर लगभग 400 गांवों को 10,000 से अधिक संथालों ने एकत्रित होकर विद्रोह का बिगुल फूका था? तो सही जवाब है भोगनाडीह। ये वर्तमान में अभी झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है भोगनाडीह। और इसी यही 30 जून 1855 को एक ऐतिहासिक जनसभा हुई और यहाँ पे आदिवासियों ने एक आखिरी निर्णय लिया हुआ था, विद्रोह करना। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। कितने लोग? 10,000 लोग। 400 गांव के 10,000 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसको जाना जाता है हूल विद्रोह। तो क्योंकि संथाली भाषा में विद्रोह को हूल कहा जाता है विद्रोह को। विद्रोह का अन्य नाम है क्रांति भी, क्रांति, बगावत भी कह सकते हैं। और इसीलिए संथाल विद्रोह को हूल, जो संथाली भाषा में कहते हैं, इसीलिए हूल आंदोलन भी कहा गया या फिर संथाल हूल कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सिद्धू और कान्हू ने खुद को क्या घोषित किया था? ब्रिटिश एजेंट, ईश्वर का दूत, स्वतंत्र राजा या जमींदार? तो इसका सही जवाब है स्वतंत्र राजा। नहीं, सॉरी, गलत जवाब है, ईश्वर का दूत। क्योंकि सिद्धू और कान्हू ने खुद घोषणा की कि उनके पास ईश्वर का आदेश आया। ईश्वर का, जो उस समय लोग ठाकुर कहते थे, ठाकुर का आदेश आया है कि अब अंग्रेजों और दीकों का अंत करना चाहिए, उन्हें भगाना चाहिए, उनका दमन करना चाहिए और इसके लिए उन्हें अपना राज्य चाहिए और राज्य, एक नए राज्य की स्थापना करनी होगी। इसीलिए सिद्धू और कान्हू ने खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा क्या था? इसका मुख्य नारा था अपना देश अपना राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संथाल विद्रोह के दौरान सिद्धू कान्हू की बहनों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, उसका क्या नाम था? तो था फूलो और झानो। इनकी बहनें थी फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू। इन्होंने विद्रोह में महिलाओं को अलग से संगठित किया और ब्रिटिश अधिकारियों के कैंपों पे अपने पारंपरिक जो हथियार होते हैं उसको लेकर उन पे हमले किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। संथाल विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, संथाल विद्रोह हुआ था, देखिए 1855-56 में। 1855-56 में कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और इन्होंने विद्रोह, संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को पूरी छूट देकर रखी थी। और लॉर्ड डलहौजी के बाद आए थे कौन? लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भोगनाडीह की सभा में सिद्धू मुर्मू को संथालों ने किस पद पर चुना था? इसका सही जवाब है सर्वसम्मति से चुना था। सिद्धू मुर्मू जो सबसे बड़े थे उनको राजा चुना था। उन्होंने, चारों भाइयों ने सब मिलकर, और सभा जो उसकी जनसभा हुई भोगनाडीह में, तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से, सभी आदिवासियों ने, चारों भाई में जो सबसे बड़े थे
सबसे तेज तर्रार थे सिद्धू मुर्मू को राजा चुना। उसके अलावा भी आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि अन्य लोगों को क्या क्या पद मिला। तो कान्हू मुर्मू जो सेकेंड नंबर पे थे उनको मंत्री पद मिला। सिद्धू को सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेना का, अपने समाज की सेना का, आदिवासी सेना का सेनापति बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, संथाल विद्रोहियों ने 1855 में किस ब्रिटिश कमांडर को पीरपैंती के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था? इसका सही जवाब है मेजर बारगो। पीरपैंती आपका भागलपुर के पास है। भागलपुर के मैदान वाले क्षेत्र में संथाल विद्रोह ने अपने हथियार से, तीर धनुष से 1855 में मेजर बारो को बुरी तरह से हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संथाल विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया था? यह था आपका संथाल परगना क्षेत्र में, जो कि भागलपुर और वीरभूम वाला क्षेत्र है। क्योंकि विद्रोह जब बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहुत ज्यादा फैल गया, तब ब्रिटिश सरकार ने 10 नवंबर 1855 में इन क्षेत्रों में, संथाल परगना वाला क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, संथाल विद्रोह का मुख्य भौगोलिक केंद्र कौन सा था? तो इसका जो सही जवाब है वह है राजमहल की पहाड़ियां। यह पूरा क्षेत्र दामिनी को का क्षेत्र था। यह मुख्य रूप से राजमहल, साहेबगंज, पाकुड़, गुड्डा, जो ये सब इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और यह युद्ध उनका भौगोलिक केंद्र था, क्योंकि यहीं से ये छापामार युद्ध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, संथाल विद्रोह में चांद और भैरव, जो कि सिद्धू कान्हू के भाई थे, किस स्थान पर शहीद हुए? इसका सही जवाब है बढ़ैत। बढ़ैत साहेबगंज जिले में पड़ता है। और उस समय अंग्रेजों की जो आधुनिक बंदूकें और तोप थे, उनका सामना करते हुए वीरता को प्राप्त हुए चांद और भैरव शहीद हो गए। कहाँ पे? बढ़ैत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक या लेख में संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है? इसका सही जवाब है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स को आप लोग जानते होंगे, ये काफी बहुत बड़े समाजवादी विचारक थे कार्ल मार्क्स। इन्होंने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को लिखते हुए कहा है कि यह भारत की प्रथम जन क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पाकुड़ में किस प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया था? सही जवाब इसका मार्टिलो टावर। यह पाकुड़ में स्थित है मार्टिलो टावर, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह के जो तीर होते थे, उनके तीरों से जो अचानक हमले हो जाते थे,
उसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी रक्षा के लिए यह मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था, जो कि झारखंड के पाकुड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सिद्धू मुर्मू को ब्रिटिश सेना ने कब और कहां फांसी दी? जो राजा थे, जो अपने सेना सैनिकों के राजा थे, उनको कहाँ फांसी दी गई? तो इनको भी बढ़ैत में फांसी दी गई। बढ़ैत जो कि साहिबगंज जिले में है। इनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और दिसंबर 1855 में एक खुलेआम सरेआम फांसी दे दी गई, ताकि आदिवासियों में एक डर पैदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कान्हू मुर्मू को किस स्थान पर सरेआम फांसी दी गई? सिद्धू को बरहट में, और कान्हू को किस जगह फांसी दी गई? तो कान्हू को भोगनाडीह, उनका अपना ही गांव था भोगनाडीह। और कब दी गई थी? 1856 में। सिद्धू को फांसी दी गई 1855 में, और कान्हू को फांसी दी गई 1856, उनके अपने गांव में सरेआम फांसी पर लटका दी गई। कि कौन सा गांव था उनका? भोगनाडीह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। संथाल विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को दिया जाता है? इसका सही जवाब है कैप्टन अलेक्जेंडर और मेजर जनरल लॉयड। ये दो लोग थे। इन्होंने ही इन्हीं को ही इस जन विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इनकी जीतने का एक ही वजह था, इनके पास आधुनिक हथियार का होना। आधुनिक हथियार का होना, और इसी से ये लोग आदिवासियों को निशाना बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 45। विद्रोह की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1855 में गैर नियमन एक जिला बनाया, नॉन रेगुलेशन। उसका नाम क्या रखा? उसका नाम था संथाल परगना जिला। ये पहले दामिन एक को था, लेकिन उसके बाद 22 दिसंबर 1855 में इसको एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और इसे ही संथाल परगना जिला घोषित कर दिया गया, ताकि आदिवासियों को प्रशासनिक सुरक्षा देकर शांत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब दामिनको को समाप्त कर एक नया जिला बनाया गया संथाल परगना, तो इसके प्रथम जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो थे एस्ली एडन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एस्ली एडन। ये प्रशासनिक प्रधान एवं जिलाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। संथाल विद्रोह के बाद कौन सा नया नियम लागू हुआ किया गया, जिसके तहत पारंपरिक पुलिस व्यवस्था, उसको मांझी व्यवस्था कहते हैं, को मान्यता मिली? इसका सही जवाब है 1856 में जारी यूल रूल। भागलपुर के उस समय कमिश्नर हुआ करते थे जॉर्ज यूल। उसी के नाम पे 1856 में यूल रूल लागू किया गया, और इसके तहत संथालों की जो पारंपरिक मांझी व्यवस्था होती है, उसी को लागू कर दिया गया। और इसमें उनके पुलिसिया जो अधिकार वापस कर दिया गया, उनके जमीन संबंधी अधिकार थे, वो सब उनको वापस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। संथाल विद्रोह के समय भागलपुर के कमिश्नर कौन थे, जिन्होंने विद्रोह की रिपोर्ट सरकार को भेजी थी? इसका सही जवाब है कमिश्नर ब्राउन। जब भागलपुर में विद्रोह हुआ तो उस समय उसके कमिश्नर थे कमिश्नर ब्राउन। और इन्होंने ही मुख्यालय में, ब्रिटिश सैन्य मुख्यालय में लगातार पत्र लिखकर आदिवासियों के बारे में जानकारी देते रहे।
उनकी सेना की जो कौशल थी, उनकी वीरता थी, उनकी रिपोर्ट भेजते रहे, उनकी ताकत का रिपोर्ट भेजते रहे, और इसके वजह से उन्होंने अतिरिक्त बंदूकें और तोप खानों की मांग की। क्वेश्चन नंबर 49, संथालों ने दीकुओं और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? सही जवाब इसका, साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर वसूलना और जमीन हड़प, क्योंकि आदिवासी सीधे साधे और अनपढ़ होते थे, और उन्हें बाहरी लोग, दीकू महाजन सब, कर्ज के जाल में फंसाकर उनके जमीनें सरकारी पैमाने पे लिखवा लेते थे, और बाद में उन्हें उन्हीं के जमीन पे बंधुआ मजदूर बना देते थे। और यही सब कारण रहा इस विद्रोह का उपजने का। क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्तमान में संथाल हुल दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 30 जून। हर साल संथाल हुल दिवस 30 जून को, क्योंकि 30 जून 1855 को घोगनाडी में ही इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और इसीलिए हर साल 30 जून को पूरे देश में, खास करके झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में संथाल हुल दिवस को गर्व के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।